देखें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से नवादा मोड़ स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पूजा अर्चना के बाद किया गया। उससे पूर्व रंका मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जो कार्यक्रम स्थल पहुंची। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अखिल भारतीय यादव महासभा हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश पायलट ने कहा कि आज यादव महासभा का 100 वर्ष पूरा हो गए हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठन है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय यादव महासभा के माध्यम से सरकार के समक्ष हमारी 2 मांगे हैं, जिसमें अहीर रेजिमेंट का गठन करना और जातिगत जनगणना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना कराकर जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण तय करे। उन्होंने कहा कि आज यादव समाज के युवाओं को नेतृत्व करने की क्षमता और शिक्षा के प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यादव महासभा का नेतृत्व मजबूत है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी यादव समाज को संगठित कर एक कुशल नेतृत्व क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप बेहरा ने कहा कि आज यादव समाज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी और नेतृत्व करने में भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूरज तभी बना जा सकता है जब तक सूरज के जैसा तपना नहीं सीख सकते। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय यादव महासभा शुरू से ही अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र और सभी राज्य की सरकारों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अहीर रेजिमेंट का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता तब तक हमारे समाज के आंदोलन चलता रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास ने कहा कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से शताब्दी समारोह की शुरुआत झारखंड के देवनगरी देवघर से इसकी शुरुआत की गई है और आज गढ़वा में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें राज्य सरकार से मांग है कि वो जातिगत जनगणना शुरू कराए और जातिगत जनगणना के बाद जाति के संख्या के आधार पर आरक्षण तय होना चाहिए। प्रदीप बेहरा, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ऑल इंडिया यादव महासभा। आज गढ़वा जिला में अपना शताब्दी समारोह का उत्सव पालन किया जा रहा है, जो सारा भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में किया जा रहा है। सारा भारतवर्ष में ये पहला सामाजिक संगठन है जो 100 साल पूरा कर रहा है, जिसको लेके हम लोग सारा भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में युवा लोग वैजस्ट अपना संगठन, महिला संगठन सब मिलकर ये सम्मेलन काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का पहला मुद्दा है कि अहीर रेजिमेंट को जो मांग है, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का स्थापना। दूसरा हम लोग का मांग है कि जाति नीति के जनगणना को जितना जल्दी शुरू किया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में पिछड़ा वर्गों का जो 27% संरक्षण है, चाहे वो शिक्षा हो, नियुक्ति हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी जगह उसको ठीक ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या कार्यक्रम जो है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का ये शताब्दी समारोह पूरे देश में चल रहा है। झारखंड में ये दूसरा कार्यक्रम है। इसका आगाज देवभूमि देवघर बैजनाथ धाम बाबा बैजू की नगरी में आगाज हो चुका है और ये दूसरी बार गढ़वा जिला में आज ये आयोजन किया गया है और अगले 2 अप्रैल को लातेहार जिला में शताब्दी समारोह होगा और फिर 15 अप्रैल को 2 शताब्दी समारोह का आयोजन है। यानी यादव महासभा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय गोपाल चंद्र घोष, जिनका 100 साल पूर्ण गया, उनका शतवार्षिक जयंती, फिर महासभा का शताब्दी समारोह, 2 शताब्दी समारोह का आयोजन 15 अप्रैल को पलामू के धरती डाल्टनगंज में विशाल रूप से किया जाएगा। विशेष करके महासभा शताब्दी समारोह के माध्यम से 2 बिंदु पर लोगों के मन में एक जागरूकता सृष्टि करने के लिए हम लोग इस महासभा का, इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं, समारोह का आयोजन करते हैं। उसमें मुख्य रूप से अहीर रेजिमेंट ये मांग है महासभा का। ये आज का मांग नहीं है, वर्षों की मांग है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। किसी ना किसी बहाना में इस मांग को दबा दिया जाता है, लेकिन आज महासभा कटिबद्ध है, इस मांग को हासिल करेगा, सरकार से लड़ेगा। ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक अहीर रेजिमेंट गठन नहीं होता है, तब तक हमारे संगठन का यादव महासभा का आंदोलन जारी रखेंगे।
दूसरी मांग है जातिगत जनगणना। इस जातिगत जनगणना क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये महासभा की मांग है जिसकी जितना आबादी है संख्या के आधार पर सरकार आवंटित करे अपना आरक्षण को, किसी को भी दे, उसकी जो संख्या है उस आधार पर करे। जातिगत जनगणना होने से प्रत्येक जाति को उसकी संख्या का गिनती हो जाएगी। इस देश में पशु पक्षी लोगों का गिनती हो रहा है, पर मानव का गिनती होने में दिक्कत कहाँ है, कठिनाई कहाँ है, ये समझ में नहीं आता है, समझ से परे। ये क्या है? ये जो दो मुख्य बिंदु पर यादव महासभा आंदोलन कर रही है, ये आंदोलन तब तक